श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। आज मैं जो है श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु के अवतारों में 12वां अवतार पृथु अवतार का पाठ करने चल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु का 12वां अवतार जो है पृथु अवतार है। पृथ्वी अवतार की कथा। महाराज अंग की पत्नी सुनीता जो साक्षात मृत्यु की कन्या थी, उसने वेन नामक पुत्र हुआ जो अपने नाना मृत्यु के स्वभाव का अनुसरण करने के कारण अत्यंत क्रूरकर्म करने वाला हुआ। फलस्वरूप उसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गए। राजा के अभाव में राज्य में अराजकता न फैल जाए, इसलिए ऋषियों ने और कोई उपाय न देखकर वेन को अयोग्य होने पर भी राजपद अभिषिक्त कर दिया। स्वभाव से क्रूर, ऐश्वर्य पाकर अत्यंत उन्मत्त, विवेक शून्य वेन जब धर्म एवं धर्मात्मा पुरुषों को विनष्ट करने पर तुल गया और ऋषियों के समझाने पर भी न समझा तो दूर रहा, उल्टे उनकी अवहेलना की। तब क्षुब्ध ऋषियों ने क्रोध करके हुंकार मात्र से वेन को मार डाला। परंतु कोई राजा नहीं होने के कारण लोक में लुटेरों द्वारा प्रजा को बहुत कष्ट होने लगा। यह देखकर ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। प्रथम जांघ का मंथन किया तो उसमें से एक बौना पुरुष कुरूप काला उल्टा उत्पन्न हुआ। और जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं, तब ऋषियों ने कहा निषीद बैठ जा। इसी तरह वह निषाद कहलाया। फिर वेन की भुजाओं का मंथन किया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ऋषियों ने पुरुष को पृथु नाम से और एवं स्त्री को अर्ची नाम से संबोधित किया। ऋषि ब्राह्मणों को पृथु जी के हाथ में बिना किसी रेखा से कटा हुआ चक्र का एवं पाँव में कमल का चिन्ह देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है। अर्च के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाले श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, आपकी लीला अपार है। अर्च के रूप में साक्षात महालक्ष्मी ही प्रकट हुई हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उसी समय अनेक अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। सब लोगों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। इसके पश्चात सूत मगध बंदी जनों ने स्तुति की। ब्राह्मणों ने पृथु जी को प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। वेन के अत्याचार से उत्पीड़ित पृथ्वी ने समस्त औषधियों को अपने में छिपा लिया था। चूँकि बहुत समय बीत गया था, अतः वे औषधियाँ पृथ्वी के उधर में जीर्ण हो गई थीं। यही कारण है कि जब श्री पृथु जी का राज्य हुआ तब भी पृथ्वी रसा होकर भी रसहीना ही बनी रही। फलस्वरूप भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर में सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपनी स्वामी पृथु के पास आकर कहा। तब पृथु जी ने क्रोध में भरकर पृथ्वी को लक्ष्य कर बाण चढ़ाया। पृथ्वी प्रथम तो डर कर गोरूप धारण कर भागी, परंतु कहीं भी बचाव न देखकर श्री पृथु जी के शरण में आ गई। तब श्री पृथु जी ने पृथ्वी के संकेत से गोरूप धारी पृथ्वी का दोहन किया, जिससे पुनः सभी अन्न और औषधियाँ प्रकट हो गईं। प्रजा सुख चैन से रहने लगी। परम धर्मात्मा श्री पृथु जी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। 99 यज्ञ होने पर पूर्ण होने पर जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया तो इंद्र ने अपना सिंहासन छिन जाने के भय से बहुत विघ्न किया। तब इंद्र का वध करने के लिए उद्यत श्री पृथु जी को याजकों ने यज्ञ में क्रोध को अनुचित बताकर स्वयं मंत्र बल से बलपूर्वक इंद्र को अग्नि में हवन कर देने का निश्चय किया। तब लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को समझाकर रोका। श्री पृथु जी का 100 यज्ञ अनेक करने का जो आग्रह था उससे निवृत्त कर इंद्र से संधि करा दी। महाराजा पृथु के 99 यज्ञों से ही यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। वे देवराज इंद्र को साथ लेकर श्री पृथ्वी जी के
श्री पृथु जी के सामने प्रकट हुए। अपने ही कर्म से लज्जित इंद्र श्री पृथु जी के चरणों में गिरना ही चाहते थे कि श्री पृथु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन कर श्री पृथु जी ने निहाल हो गए। आंखों में प्रेमाश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में उमड़ा हुआ अनंत आनंद सागर, यही थी उस समय श्री पृथु जी की अवस्था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने श्री पृथु जी के गुणों की सराहना करते हुए वर मांगने को कहा। तब श्री पृथु जी बोले, न कामवे नाथ तद्यप्यहम क्योंचिनम यत्र युच्चषडाम्बुजासौ महत्तांत्रत हृदयान्मुखेच्युतो विद्धत्स्व कर्णायुत्स्मेष से वरम। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है। इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके लीला गुणों का सुनता रहूं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनको अपनी भक्ति पर वर प्रदान कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बहुत काल तक धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर श्री पृथु जी ने सनत कुमार जी के उपदेश का स्मरण कर अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप कर अपनी पत्नी सहित तपोवन को चले गए और वहां जाकर भगवान सनत कुमार ने जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे और अंत में भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप लीन हो गए। यह देखकर महाराजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्चित ने चिता बनाई और अपने पति के साथ सती हो गई। परम साध्वी अर्चित को इस प्रकार अपने पति वीर वर पृथु का अनुगमन करने से देखकर सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहाँ देवताओं के बाजे बजने लगे और देवांगनाओं ने पुष्ट वृष्टि की। सिया राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला अपार है। हमने जो है भगवान श्री हरि विष्णु के 12वें अवतार पृथु अवतार का कथा कहा, जिसमें जो है अंग राज्य में वेन नामक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा, जो कि मृत्यु के पुत्री का पुत्र था वेन, वह बड़ा ही दुराचारी दुष्ट स्वभाव का था। उसको सभी ऋषि मुनियों ने अपनी गर्जना से मार डाला। उसके बाद जो है उसके शरीर में क्या अच्छाइयाँ, यह देखते हुए जांग से उत्पन्न हुआ एक पुरुष और एक जो है पृथु और अर्ची नाम की स्त्री उत्पन्न हुई, जिसमें श्री हरि विष्णु पृथु में थे और अर्ची में जो है माता महालक्ष्मी का वास था। श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जो है पृथ्वी जगत पर राजभोग कर जो है वैकुंठ लोक को गए। श्री राम जय राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्री भक्तमल कथा का मैंने श्री हरि विष्णु का 12वां अवतार का पाठ किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। किस तरह से वेन के शरीर से ही ऋषियों ने जांग से निषीद नामक राजा हुआ, जिसे बैठा जांग से जो निकला था, अब भुजाओं से पृथु और अर्ची नामक स्त्री पुरुष निकले, में जो श्री हरि विष्णु के अवतार पृथु थे और अर्ची जो है माता महालक्ष्मी की अवतारिणी थी। और ऋषि मुनि जो है उनमें जो है श्री हरि विष्णु का अवतार माने और वह बहुत ही सत्कर्मी प्रजा का रक्षक श्री हरि पृथु जी महाराज हुए। सिया राम जय राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम
हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। आपकी लीला अपार है, आपकी महिमा अपार है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। आपकी लीला अपार, आपकी महिमा अपार। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण।